अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। तो क्या हालचाल हैं, कैसे हैं आप सब? तो हर उस माँ के लिए मेरा प्यार भरा सलाम जो विंटर में भी उठ के अपने बच्चों के टिफ़िन में लग जाती है। नमाज़ पढ़ते ही फ़ौरन अपने किचन में आ जाती है बच्चों का टिफ़िन रेडी करने के लिए। विंटर में कंबल हटा के बाहर निकलना भी मुश्किल है, लेकिन हम माएँ अपने बच्चों के टिफ़िन के लिए किचन में फ़ौरन से आ ही जाती हैं, अपनी ज़िम्मेदारी निभाने के लिए। तो मैं सोच रही थी कि बच्चों के टिफ़िन में अब क्या बनाऊँ? रात की सब्ज़ी तो थी मेरे पास, यानी चिकन पफ बनाई थी, उसी में का ये चिकन बच गया था। तो मैं इसकी क्वांटिटी बढ़ा दूँगी क्योंकि इतना चिकन काफ़ी नहीं था पराठों के लिए। इसके लिए मैंने यहाँ पे पत्ता गोभी और शिमला मिर्च इसमें डाल दी हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स करके इसे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो जो ये चिकन की सब्ज़ी है वाइट सॉस में मैंने पका के रखी थी और उसके पफ बनाए थे रात में, तो उसी में की ये सब्ज़ी है। तो यहाँ पे अभी मैं चाय भी बनने के लिए छोड़ दी हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा-सा शेज़वान चटनी, साथ में थोड़ा-सा टोमेटो सॉस और थोड़ा-सा मैं यहाँ पे मेयोनीज़ ऐड करूँगी और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके गैस की फ्लेम बंद करके इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। अब जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम अपने आगे के काम निपटा लेंगे। कुछ बर्तन थे वॉश करने के, बस अब ये बर्तन वॉश कर दूँगी क्योंकि एक तरफ चाय है, एक तरफ दूध है, एक तरफ ये सब्ज़ी ठंडी हो रही है। सब्ज़ी जब तक ठंडी नहीं होती तब तक पराठे नहीं बनाने हमें, क्योंकि पराठे फट जाते हैं गरम-गरम में अगर हम पराठे बनाएँगे तो। तो तब तक मेरे यहाँ पे काम भी ख़त्म हो गए। तो यहाँ पे सारे बर्तन मैं वॉश करके अब पराठे बनाऊँगी। तो अब हम पराठे बनाएँगे। सब्ज़ी यहाँ पे अच्छे से ठंडी हो गई थी। नॉर्मल ये पराठे बनते हैं, लेकिन अगर थोड़ा-सा डिफ़रेंट तरीके से हम बनाएँगे तो ये पराठे फटेंगे नहीं, क्योंकि ये जो सब्ज़ी है इसमें थोड़ा-बहुत मॉइस्चर रहता है, इसीलिए थोड़ा फटने के चांसेस रहते हैं। तो इसे हमें एक लोई लेना है, उसमें से हमें 2 लोई बनाने, यानी जितना हम पेड़ा लेंगे एक रोटी के लिए उसमें से 2 हिस्से करेंगे और एक हिस्सा बेल के साइड में रखेंगे और एक हिस्सा बेल के हमें इस पे जो सब्ज़ी बनाए हैं वो इस पे स्प्रेड कर देंगे। अब सब्ज़ी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पे इसे स्क्वायर में कर दूँगी मैं, और जो हमने पहले पराठा बेल के रखे थे वो उठा के इस पराठे पे डाल देना है। तो इस तरीके से हमें ज़्यादा बेलने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए ये फटेंगे नहीं। अब इसे अच्छे से चिपकाएँगे और पिज़्ज़ा कटर से इसे कट करेंगे। कट करने से एकदम ये सील हो जाता है पराठा और फटता नहीं है सेकते टाइम। अब जब इसे हम कट करेंगे तो थोड़ा-सा आटा लगा के इसे एकदम हल्के हाथ से 2 या 3 बार ही इसे बेलना है, ताकि जो ये चिकन और ये सब्ज़ी है सारी आटे में चिपक जाए। अभी यहाँ पे इसे हम सेकेंगे, सिंपल जिस तरीके से पराठे सेकते हैं हम उसी तरीके से सेकेंगे, बटर, घी या फिर ऑयल के साथ। यहाँ पे ये पराठे बन के तैयार हैं। इस तरीके के मैंने 3 पराठे बनाए थे बच्चों के टिफ़िन के लिए। अब इसे कट करेंगे। आपको जो भी शेप पसंद है उस शेप में इसे कट कीजिए, बच्चों को खाने में आसानी हो जाती है कट करने से। अब यहाँ पे बच्चों के टिफ़िन में मैं ये पराठे डाल दूँगी और साथ में मैं थोड़ा-सा स्नैक्स भी रख दूँगी। ये चिली मिली है पोटैटो की और साबू की, बहुत मज़े की लगती है ये चिली मिली। अब इसे मैं टिफ़िन बैग में डाल दूँगी। तो टिफ़िन बैग में टिफ़िन के साथ दस्तरख़ान देना बिल्कुल कंपल्सरी है, तो साथ में मैं एक छोटू-सा दस्तरख़ान रख देती हूँ। अब इसे बंद करके बच्चों को चाय दूँगी और उसके बाद उनका टिफ़िन मैं बाहर रख देती हूँ। बच्चे जब तक चाय पी रहे हैं, तब तक मैं उनके बैग और टिफ़िन डेली यहीं पे रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, चाहे उतनी कितनी भी जल्दी क्यों ना उठें, लेकिन उन्हें गड़बड़ हो ही जाती है, लड़ाई झगड़ा करते-करते तैयार होते-होते। तो कहीं ये टिफ़िन भूल ना जाए, इसीलिए मैं यहीं पे रखती हूँ रोज़। और लॉक खुलने वाला काम भी मेरे पास ही रहता है, तो लॉक खोल के मैं ये लॉक यहीं पे टांग दूँगी, ये डेली वाला काम है। अब बच्चे चले गए हैं, अब मैं आ गई हूँ किचन में हमारा नाश्ता बनाने के लिए। तो हस्बैंड ने बोले कि मुझे नाश्ते में पराठा नहीं चाहिए, बहुत हेवी हो जाता है पराठा। इसके लिए फिर मैं सैंडविच बना रही थी, ब्रेड तो था ही और जो सब्ज़ी थी वो भी थी। तो उसी सब्ज़ी से मैं यहाँ पे सैंडविच बनाऊँगी।
तो यहाँ पे मैं सॉस स्प्रेड कर दूँगी ब्रेड पे। अगर आपके पास सॉस नहीं है तो आप ग्रीन चटनी भी डाल सकते हैं इसमें। अब इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, थोड़ा-सा चीज़, चिली फ्लेक्स और थोड़ा-सा ऑरिगैनो डाल के इसे सेंक लेंगे तवे पे। तो यहाँ पे मैंने 1 तीर से 3-3 निशाने लगाई हूँ, क्योंकि रात में मैं इसी सब्ज़ी से पफ बनाई। अब इसी सब्ज़ी से मैंने पराठे भी बनाई बच्चों के टिफ़िन के लिए। अब ये तीसरी डिश है जो मैं बना रही हूँ, सैंडविच। तो बस अब इसे स्प्रेड करके ब्रेड के स्लाइस रखेंगे और तवे को अच्छे से गरम होने देंगे और थोड़ा-सा बटर लगा के ब्रेड सेंक लेंगे। इसे हम ग्रिलर पर भी सेंक सकते हैं, लेकिन हर किसी के पास ग्रिलर नहीं होता। तो इस तरीके से थोड़ी देर दबा के आप पकड़ेंगे ब्रेड के, तो एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाता है ग्रिलर की तरह। यहाँ पे ये सैंडविच भी तैयार है, चाय भी तैयार है। अब इसे हम सर्व करेंगे और एंजॉय करेंगे। सुबह-सुबह विंटर में चाय और गरमा-गरम सैंडविच मिले तो पूरा दिन ही बन जाता है। तो यहाँ पे अब हम सैंडविच और चाय एंजॉय करेंगे और उसके बाद दोबारा से हम अपने काम में लग जाएँगे। तो चाय पीने के बाद फ़ौरन से मैं अपने काम में लग जाती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर भी अगर हम बैठ जाते हैं मोबाइल स्क्रॉल करते, तो वहीं पे 1 घंटा कैसे निकल जाता है समझ में नहीं आता। तो फ़ौरन से उठ के मैं अपने किचन को समेट लेती हूँ। सबसे पहला वाला काम यही रहता है रोज़। जो भी जितने भी बर्तन पड़े हैं सारे वॉश बेसिन में डालो और दूध ठंडा हुआ है तो उसे फ्रिज में रखो। दूध रखते-रखते मुझे ये आँवले दिखे जो बहुत दिन से पड़े थे और मेरी बेटी को बहुत पसंद है। इसका मीठा आँवला बनाना था मुझे, इसीलिए फिर मैं इसे अच्छे से वॉश की। तो आँवलों को हमें अच्छे से उबाल लेना है, तो मैं यहाँ पे राइस कुकर में इसे उबलने के लिए रख दूँगी। तो राइस कुकर में पहले मैं पानी डाल दूँगी और ये छन्नी आती है इस पे, तो उसे रख देंगे और इस पे आँवले डाल के इसे ढाँप के रख देंगे। तो जब तक ये आँवले यहाँ पे उबलने लगेंगे, फिर हम अपने काम समेट लेंगे। तब तक ये आँवले भी अच्छे से उबल जाएँगे। तो यहाँ पे जितने सारे बर्तन हैं, सारे मैं अच्छे से वॉश करके इन्हें साइड में रख दूँगी और उसके बाद फिर मैं आँवलों को देखूँगी कि वे कितने कुक हुए हैं। यहाँ पे सारे मेरे बर्तन वॉश हो गए हैं। किचन काउंटर टॉप थोड़ा बहुत क्लीन कर लूँगी और ये जो तवा है यहीं पे रखूँगी, क्योंकि अभी मुझे रोटी बनानी है, मेरा अभी कुकिंग वाला काम है। तो मैं अभी काउंटर टॉप पूरे अच्छी तरीके से क्लीन नहीं करूँगी, बस जो भी झूठा पड़ा है उसे क्लीन कर लूँगी। और यहाँ पे ये आँवले भी अच्छे से अब उबल गए हैं। इसमें बहुत सारा पानी बचा हुआ था, यानी थोड़ा ही था लेकिन बहुत ही उबलता हुआ पानी था, उसे फेंकने का मन नहीं कर रहा था। अब बस इसे मैं एक पतीले में निकाल लूँगी, इसमें थोड़ा-सा ठंडा पानी डाल दूँगी ताकि ये एकदम हाल डालने के लायकी का हो जाए। तो इसमें मैं थोड़ा-सा वॉशिंग पाउडर ऐड करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करके मैं जो भी किचन के कपड़े हैं इसमें डाल दूँगी, यानी कि जो भी मेरे दस्तरखान वग़ैरह हैं इसमें डाल के इसे डिप करके रख दूँगी और जब कपड़े धोएँगे तो इसे भी धो के डाल देंगे। तो एक काम के साथ 2 काम हमारे यहाँ हो जाएँगे। गरमा-गरम पानी में ये अच्छे खासे भीग जाते हैं और जल्दी से वॉश हो जाते हैं, तो अलग से गर्म पानी करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे रख देंगे साइड में। अब जो ये राइस कुकर है इसे अच्छे से क्लीन करके रखना भी ज़रूरी है, जैसे हम यूज़ करते हैं। तो जो ये अंदर वाला बर्तन था उसे वॉश करके मैंने साइड में रख दी हूँ। अब इसे भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे, सुखा लेंगे सूखे कपड़े से। जो स्टीम वाला पानी रहता है इस वाले ये कप में आ जाता है, तो इसे निकाल के फेंक देना है और इसे अच्छे से क्लीन करके फिर से लगा देना है। अगर हम इसी तरीके से इसे रखेंगे तो गंदी सी स्मेल आने लगेगी इसमें। यहाँ पे इसे अच्छे से मैंने क्लीन कर दी हूँ, सूखे कपड़े से ही हमें इसे क्लीन करना है और अंदर भी अच्छा एकदम सूखा करना है, पानी की बूंद भी नहीं जाने देना हमें, इसीलिए सूखे कपड़े से इसे क्लीन करना है। अब इसे अपने-अपने जगह पे से रख दूँगी। तो यहाँ पे अब आँवला भी पकने के लिए रखूँगी और उसके बाद मैं आगे के मेरे काम करूँगी। तो इस कढ़ाई में मैं आँवलों को डाल दूँगी और साथ में हाफ़ कप शुगर ऐड करूँगी और इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। तब तक मैं झाड़ू, बर्तन वगैरह जितने काम हैं सारे निपटा लूँगी, तब तक ये आँवले भी कुक हो जाएँगे। अब जो ये शुगर पानी छोड़ेगी इसे हमें अच्छे से
सुखाना है और उसके बाद थोड़े से मसाले ऐड करना है, ज़्यादा भी नहीं सूखने देना, बस इसी तरीके से रखना है इसे। और इसमें थोड़ा सा लाल मिर्चा पाउडर, थोड़ा सा आमचूर पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल के हमें इसे अच्छे से मिक्स करके गैस की फ्लेम बंद करना है। और इसमें थोड़ा सा विनेगर ऐड करना है ताकि ये ख़राब ना हो। अब इसे अच्छे से मिक्स करके पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये मज़े का आंवला कैंडी बन के तैयार है। बच्चे से चपाती के साथ भी खा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं पूरा काम ख़त्म करके नहा धो के आ गई थी। मुझे ये भाजी बनानी थी। ये विंटर में ही मिलती है भाजी, ये हरभरे की भाजी बोलते हैं इसे। बहुत ही मज़े की लगती है, बहुत झटपट बनती, तो इसे मैं बनाने की गड़बड़ नहीं करती क्योंकि गर्मा-गर्म ही अच्छी लगती है। तो अभी मैं इसे देख लूँगी, इसमें कीड़े बहुत रहते हैं। अच्छे से इसे साफ़ करने के बाद हम इसे 2 से 3 बार अच्छे से पानी से धो लेंगे और उसके बाद हम इसका पानी ड्रेन होने के लिए रखेंगे। यहाँ पे मैंने 2 से 3 बार इसे वॉश की हूँ। अब इसका पानी ड्रेन होने के लिए छोड़ दूँगी। अब जब तक इसका पानी ड्रेन होगा तब तक हम इस भाजी की जो तैयारियाँ हैं आगे की कर लेंगे। यहाँ पे मैं 1 प्याज लूँगी। ज़्यादा प्याज नहीं डलती इसमें, बहुत कम प्याज डलती है। और मैं थोड़ी सी दाल भी डाल दूँगी मूँग की। तो मूँग की दाल मैं थोड़ी देर के लिए भिगने के लिए रखूँगी, बस कुछ तैयारियाँ करने तक। अब यहाँ पे हम प्याज कट कर लेंगे एकदम बारीक बारीक सा। प्याज कट हो गई है तो एक मसाला बना लेते हैं हरी मिर्ची वाला। हरी मिर्ची के बगैर तो ये जो भाजी है इसमें मज़ा ही नहीं आता। इसीलिए इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची, थोड़ा सा लहसुन और साथ में थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे और नमक और थोड़ा सा सफ़ेद तिल। इस तरीके से इसके जो मसाले हैं बहुत ही मज़े के हैं, एकदम सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं ये। सफ़ेद तिल बहुत ही अच्छी रहती है ठंड में खाना, तो कोई भी चीज़ में थोड़ी थोड़ी सफ़ेद तिल ऐड कीजिए, बच्चों के लिए अच्छी रहती है। अब इसे अच्छे से कूट लेंगे। आप मिक्सी जार में भी इसे पीस सकते हैं, लेकिन कूटने से इसका जो टेस्ट है दुगना हो जाता है। अब यहाँ पे इसे निकालेंगे एक प्लेट में और इसमें बहुत सारा लहसुन चिपका हुआ था, इसीलिए मैं थोड़ी सी भाजी इसमें डाल दूँगी जो मैंने धो के रखी थी और इसे अच्छे से पोंछ लूँगी सारा लहसुन। अब चलिए भाजी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पतीला रख दी हूँ। अब इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। बस 2 सेकंड के लिए इसे भूनना है, ज़्यादा भी नहीं। अब इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज की भी भुनाई कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, बस ट्रांसपेरेंट सा प्याज होना चाहिए। प्याज जैसे ही ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा तो इसमें हमें मूँग की दाल ऐड करना है और मूँग की दाल को अच्छे से भूनना है प्याज के साथ। जैसे ही मूंग की दाल अपना कलर चेंज करेगी तो इसमें हमें भाजी ऐड करना है। अब इस भाजी के पानी में ही मूंग की दाल कुक हो जाएगी। अब यहाँ पे अच्छे से मिक्स करके भाजी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम होने के बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अभी यहाँ पे मैं लेफ्ट और चावल को भून रही थी, तो इसमें मैंने प्याज, टमाटर और बारीक बारीक चॉप किया हुआ बैंगन डाल दी हूँ। बैंगन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें लाल मिर्ची और लहसुन की चटनी ऐड की हूँ। अब थोड़ा सा लाल मिर्चा पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके लेफ्ट और चावल इसमें डाल देंगे। तो ये मज़े का भुना हुआ चावल बन के तैयार हो जाएगा बैंगन वाला। क्योंकि जब इसमें हम बैंगन ऐड करते हैं बारीक बारीक चॉप करके तो इसका टेस्ट और भी अच्छा लगता है, एकदम डिफरेंट सा। और यहाँ पे अब मैं प्लेट सर्व करूँगी अपने लिए, ये भाजी और साथ में ये आंवले का अचार, खट्टा मीठा, और साथ में दाल है गर्मा गर्म, उसमें मैं थोड़ी सी घी ऐड करूँगी, रोटी और साथ में ये भुना हुआ चावल। तो ये मज़े का प्लेट बन के तैयार है। तो ये सिंपल सिंपल सी रेसिपी अगर अच्छी लगी तो एक लाइक तो ज़रूर से कीजिए और मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए।